भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल और लालू परिवार पर जमकर हमला किया। निखिल आनंद ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लालू परिवार के सदस्य जो हैं वो अलग अलग बायोडाटा ले रहे हैं। रांची से लेकर पटना तक की दौड़ लगाई जा रही है। आरजेडी में कोई संगठन का सिस्टम ढांचा है ही नहीं। सारे भाई बहन जगता बाबू सारे लोग बायोडाटा ले रहे हैं और पटना से रांची तक लोग चक्कर लगा रहे हैं। आरजेडी के कार्यकर्ता पटना से रांची तक बोली लग रही है। हमारे सांसद को वहां एसडीओ खदेड़ कर क्वारंटाइन करते हैं। तेज प्रताप 60 गाड़ियों के काफिले से वहां हुड़दंग मचा के रांची से लौट आते हैं, उनको कोई नहीं पूछता। आरजेडी के नेता कार्यकर्ता रांची की चक्कर लगा रहे हैं। कई लोग दुर्घटना में उनकी मौत हो रही है, उनको कोई क्वारंटाइन नहीं कर रहा है। झारखंड की सरकार वहां लालू जी को सजायाफ्ता है, लेकिन रिम्स डायरेक्टर के आवास को एक प्रिविलेज सेंटर बना दिया गया है, जहां पर सारे राजनीतिक काम बिहार के चुनाव से संबंधित हो रहे हैं। कल यानी 1 सितंबर से पूरे देश में जी मेंस की परीक्षा होनी है। इसे लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। पटना में 20 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों में ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी। राजधानी के आशियाना दीघा रोड के एक ऐसे ही परीक्षा सेंटर का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। 1 सितंबर से 6 सितंबर तक पूरे देश में ये इसका जो है एग्ज़ाम होना है और इसको लेकर के जो है तैयारी मुकम्मल की गई है। जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, उसका अनुपालन पटना के भी सेंटर्स पे किया जा रहा है। पटना में तकरीबन 20 सेंटर बनाए गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पे, जो देख सकते हैं आशियाना दीघा रोड स्थित जो है ये सेंटर है और इस सेंटर पर भी जो है वो तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। जो SOP जारी किए गए हैं, जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं, उसका अनुपालन यहाँ पर कराया जाएगा और हैंड सैनिटाइजर से लेकर के मास्क लगाना जो अनिवार्य है उसको लेकर के भी यहाँ पे तैयारी की गई है। और ये स्काईटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड जो है ये सेंटर है और यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट्स किए गए हैं। जो चूँकि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये गाइडलाइन जारी किया गया है कि सोशल डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल होना चाहिए, तो उसको देखते हुए यहाँ पे जो सिटिंग अरेंजमेंट है, एक चेयर छोड़ के दूसरे चेयर पर जो लोग हैं वो बैठेंगे और जो अभ्यर्थी हैं उनको कोई तरह की परेशानी न हो, तो इस बात का भी यहाँ पे खासा ध्यान रखा गया है। और यही वजह है कि इस सेंटर पे पूरे तौर पे कह सकते हैं तो सैनिटाइजेशन का काम पूरा कर लिया गया है। साफ़ सफाई जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। जो अभ्यर्थी आएंगे एग्ज़ाम देने, उन्हें तकरीबन 1 घंटा पहले यहाँ आने की जो है वो बात कही गई है। तो यहाँ हर टेबल के सामने आप देख सकते हैं कि CCTV जो है वो लगाई गई है और लाउड स्पीकर्स भी लगाए गए हैं और इसका पूरा मॉनिटरिंग जो है वो यहाँ पे जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है उनके द्वारा किया जाएगा। और इस बात का जो है पूरे तौर पे फोकस किया गया है इस बात पे कि जो अभ्यर्थी हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। उसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो भी मुकम्मल हो और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए हो। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो है जो है तैयारी कर ली गई है। अब इंतज़ार है कि कल जब यहाँ पे अभ्यर्थी आते हैं, एग्ज़ाम देने आते हैं, तो उन्हें जो है किस तरह से इन सुविधाओं को दिया जाए। तो इन तमाम बातों का ध्यान रखते हुए जो है वो तैयारी यहाँ पे की गई है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। जेईई मेंस परीक्षा को लेकर गया में कुल 4 सेंटर बनाया गया, जहां कुल 6000 परीक्षार्थी 1 से 6 सितंबर तक परीक्षा देंगे। यह परीक्षा कोविड-19 के एडवाइजरी का पालन करते हुए ऑनलाइन ली जाएगी। AP कॉलोनी के एग्जामिनेशन सेंटर में परीक्षा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। परीक्षा केंद्र का जायजा लिया हमारे सहयोगी अरुण चौरसिया ने। जेईई मेंस को लेकर गया में तैयारी पूरी कर ली गई है। गया जिला में कुल 4 सेंटर बनाए गए हैं और कुल 6000 छात्र हैं जो 1 से 6 सितंबर तक परीक्षा आयोजित होने जा रही है। और इस बार जो परीक्षा है ऑनलाइन होने जा रही है और इसमें कोविड-19 का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इस समय हम लोग एक सेंटर पर आए हुए हैं जहां एग्ज़ाम होना है, बुद्धा ऑनलाइन लर्निंग सेंटर। जो SOP है, यहाँ के जो प्रभारी हैं उन्होंने कहा कि SOP के अनुसार जहाँ उनका लैब है वहाँ वीडियोग्राफी मनाही है, इसलिए हम लोग इस SOP को मानते हुए अंदर नहीं जा रहे हैं। और कोविड को लेकर जो तैयारी है आप देख सकते हैं कि यहाँ सैनिटाइजर रखा गया है और इसके साथ ही एक आदमी को नियुक्त किया गया है कि जो भी छात्र आएंगे उनका टेम्परेचर नापा जाएगा। और इस दौरान अगर किसी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसके लिए एक अलग सेपरेट लैब बनाया गया है, वहाँ उसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। किस प्रकार की तैयारी है, यहाँ के एक प्रभारी हैं, इनसे बात करते हैं। बताइए क्या तैयारी है?
जी, हम लोग अब कोविड-19 का पूरा रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं। हमारे पास टोटल मतलब सीट कोविड से अलग हो करके, अगर जब कोविड नहीं था तो हम लोग टोटल 250 बच्चों का एग्ज़ाम करवाते थे। अभी कोविड को देखते हुए हम लोग अभी 131 बच्चों का एग्ज़ाम करवा रहे हैं। एग्ज़ाम दो सीटिंग में होनी है और हर सीटिंग के बाद सैनिटाइज किया जाएगा। तो यानी जो कोविड-19 की जो एडवाइजरी है उसके पालन करने की भी कोशिश की जा रही है, उसकी तैयारी की गई है। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। इधर भागलपुर में जेईई मेंस परीक्षा के लिए 4 केंद्र बनाए गए। कल से 6 सितंबर के बीच दोनों पालियों में परीक्षा होगी। चारों केंद्र पर करीब 3,500 छात्र परीक्षा में शामिल होंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने को लेकर सवाल है। भागलपुर के एक परीक्षा केंद्र के तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी राहुल ठाकुर ने। कोरोना काल में पहली बार जेईई मेंस की परीक्षा होने जा रही है और 2 से 6 सितंबर के बीच होने वाली जो परीक्षा है वो 2 पालियों में होगी। अभी हम एक सेंटर पे हैं, श्रुति एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट। हालांकि इन लोगों ने गाइडलाइन के तहत जो अंदर प्रवेश पर रोक लगा दिया है। किस तरह से आप एग्ज़ाम करवाएंगे सर? एग्जामिनेशन का तो सबसे पहला पर्पस है कि सर ये सोशल डिस्टेंसिंग को व्यू करते हुए एग्ज़ाम करवाया जा रहा है। जैसे कि हमारी पीसी कैपेसिटी जो थी 100 की, तो वो एकदम डायरेक्टली 50% से भी कम कर दिया गया है। मतलब हमारे पास कैंडिडेट मात्र 40-45 के आसपास ही रहेंगे और गैप रखा गया है 2 पीसी 3 पीसी के बीच में। जो जिस तरह से हमको बोला गया है, ऊपर से जो निर्देश दिए गए हैं उसके आधार पे जो एग्जामिनेशन सेंटर है यहाँ की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है मास्क, और उसके ऑटो सैनिटाइजर मशीन लगाया जा रहा है जो एंट्रेंस से पहले ही होगा, एंट्री से पहले होगा। तो कितने स्टूडेंट यहाँ कैपेसिटी है और कितने का एग्ज़ाम ले रहे हैं? एग्ज़ाम सर कैपेसिटी जो है 46 कैंडिडेट का है। जो अभी सेंटर का जो मैपिंग हुआ हम लोग का, ऐसे कैपेसिटी हम लोगों का 120 का था। तो सोशल डिस्टेंस का पालन? हाँ, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हम लोग को मात्र जो है 46 पर स्लॉट, मतलब जो बोलिए तो शिफ्ट पर शिफ्ट है 46 के। लैब में एंट्री पर क्यों रोक लगाई? लैब पे 2 रीजन से अभी एंट्री है सर। बाहरी तो एंट्री नहीं मिल रहा और कुछ काम भी वर्क भी चल रहा है कि हम लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं तो उसके अनुसार लैब का भी कुछ स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है। यहाँ जो छात्र आएंगे आफ्टर सैनिटाइजेशन के बाद उनका एडमिट कार्ड का यहाँ वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद जो है वो फिर वहाँ बायोमेट्रिक डेस्क बनाए गए हैं। इसके अलावा जो है पूरे सेंटर को जो है CCTV लगाया गया है ताकि CCTV से ऑपरेट किया जा सके। तो कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज़ 18 भागलपुर। जमुई शहर को साफ सुथरा रखने और कचरा प्रबंधन के नाम पर करोड़ों की गाड़ियों की खरीदारी की गई, लेकिन कई साल गुजर जाने के बाद भी खरीदी गई गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं हुआ। कचरा प्रबंधन करने वाली गाड़ियां खुद कचरा बनकर रह गई। तकरीबन 6 साल पहले गाड़ियों की खरीदारी में करोड़ों रुपए खर्च हुए थे, लेकिन आज वो बेकार पड़ी है। जमुई नगर परिषद के बाहर करोड़ों की गाड़ियों का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी केसी कुंदन। लगभग 5 से 6 साल पहले जमुई नगर परिषद शहर के साफ सफाई और कचरा मैनेजमेंट के लिए करोड़ों रुपए के खर्च कर वाहनों की खरीदारी की थी, मशीन की खरीदारी की थी। लेकिन उस मशीन की हालात और वाहन जो है उनका स्थिति क्या है वो साफ तौर पर दिख रहा है। नगर परिषद कार्यालय के ठीक सामने जो सड़क है, मुख्य सड़क है, वहाँ पर ये वाहन लगे हुए हैं और बताया जा रहा है कि ये कचरा मैनेजमेंट के लिए वाहन लाए गए थे, खरीदारी हुई थी, करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। और इस तरह के कई वाहन हैं जो नगर परिषद कार्यालय परिसर के दूसरे तरफ भी खड़े हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि उनका सदुपयोग नहीं हुआ। अब तक एक बार भी इस मशीन का उपयोग नहीं किया गया है। देख सकते हैं कि रखे रखे मशीन अब नीचे से खराब हो रहे हैं, झाड़ लग गए हैं। अब स्थिति का अनुमान कोई भी लगा सकता है कि ये रखे रखे मशीन कितने खराब हो सकते हैं। नगर परिषद कार्यालय के परिसर के ठीक पीछे बगल में जो इस मशीन के जो वाहन है वहाँ उनकी भी खराबी हो रही है, लेकिन उपयोग हालात तो बहुत बुरा है। जिस काम के लिए आया उस काम का तो यूज हुआ नहीं है। हाँ, उसका उपयोग नहीं हुआ। नहीं, अभी तक तो उपयोग नहीं हुआ। तो क्या मानते हैं इसको, कितना सही ये तो घोर लापरवाही है नगर परिषद की। अच्छा, अलग है कि नगर परिषद का चालक भी, उनसे पूछेंगे। अच्छा, ये बताइए किस तरह का मशीन खरीदा गया था? ये मशीन जो है सो शहर का कचरा साफ करने, इसका काम कहना था साहब लोग का कि सारा कचरा अपने अंदर। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।